हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवीज ट्रेडिंग डेस्क। आज हम डिस्कस करेंगे वो स्टॉक्स जो कल मैंने शेयर किए थे अपने यूट्यूब चैनल पे और उनमें से कौन से वर्कआउट किए हैं, कहाँ पर ट्रेड एक्टिव हुआ है और वो स्टॉक्स भी जो कल के लिए यानी जो 10/8/2023 के लिए यहाँ पर पॉसिबल ट्रेड्स बन सकते हैं, राइट। टू स्टार्ट विद, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि मैंने ऑलरेडी अपने लास्ट 2 वीडियोस में बताया है, सन टीवी और मदरसन ये दोनों अभी भी ट्रेड्स में एक्टिव है। सन टीवी में आज जैसे आप देख रहे हो, आज थोड़ा मार्केट जो था साइडवेज टू डाउन हो गया था, लेकिन क्योंकि मैंने पहले से ही यहाँ पर एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बना के रखी हुई है और इसी ट्रेंड लाइन के आसपास इस पर्टिकुलर स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, तो आई एम स्टिल एक्टिव इन द ट्रेड एंड देखते हैं कि कल किस तरह से मूव करता है मार्केट। एज लॉन्ग एज ये जो सपोर्ट दो मैंने बनाए हैं, ट्रेंड लाइन और बेस सपोर्ट जो कि 529.95 के आसपास है, इसको ब्रेक नहीं करता है, ट्रेड इज स्टिल एक्टिव। उसके बाद मदरसन ने सेम ओपन हुआ टॉप पे 98 पे ओपन हुआ था और ओपन होते ही नीचे गिर गया था और ऑलमोस्ट पूरे दिन साइडवेज रहा और उसके बाद सेकेंड हाफ में इसने पिक किया है एंड मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ मदरसन के लिए भी, विल बी एक्टिव इन द ट्रेड। नेक्स्ट जो स्टॉक्स मैंने कल सजेस्ट किए थे जो कि है HDFC एसेट मैनेजमेंट, टाटा कम्युनिकेशन, BHEL, IRCTC और हिंडाल्को। तो इन सारे स्टॉक्स के बारे में मैं कोई ओवरव्यू दूंगा क्योंकि ये स्टॉक्स जो है यहाँ पर हमें, अगर आपने एंट्री ली होती तो एंट्री मिली है, राइट। तो यहाँ पर HDFC एसेट मैनेजमेंट जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ ओपन होने के बाद ये जो है इजीली इसने अपवर्ड मूवमेंट दिया है, तो यहाँ पर ट्रेड एक्टिव होता है एज पर 200 EMA 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। नेक्स्ट है टाटा कम्युनिकेशंस। यहाँ पर आइडियली जो है ट्रेड हमें अभी तक मिला नहीं है, लेकिन ये मैंने स्टॉक इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये 30 मिनट टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेट हो रहा है और ये जो कंसोलिडेशन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन मानूंगा मैं इसे, एटलीस्ट ऑन अ 30 मिनट टाइम फ्रेम। और अगर इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन को ये अपवर्ड या डाउनवर्ड ब्रेक करता है, जिस तरफ भी ब्रेक करेगा ये अच्छा मूव देगा। अगर ये डाउनवर्ड ब्रेक करता है तो हमें ये ट्रेड नहीं लेना है, आइडियली फॉर इक्विटी स्विंग बाय। फिर BHEL, जैसे मैंने आपको कल बताया था, ये ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छे 200 EMA सपोर्ट पे 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे है और अगर आज ये ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर ट्रेड एक्टिव होगा। और जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये ओपन जो हुआ था 200 डे मूविंग एवरेज के पास ही ओपन हुआ था, ओपन होते ही इसने रिजेक्शन लिया था, बेसिकली एक छलावा था, वो रिजेक्शन लिया, साइडवेज रहा, लेकिन 200 डे मूविंग को एवरेज को इसने सस्टेन किया और उसके बाद जैसे ही इसने यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के फर्स्ट 1 आवर के बाद इसने इजीली जो है 2% का अप मूव दिया है, राइट। तो अगर किसी ने इस पर्टिकुलर ट्रेड को ऑब्जर्व किया है और एंट्री ली है तो इसका जो टारगेट रहेगा वो आप यहाँ पे जो इसका फर्स्ट टारगेट यहाँ पर जो ऑलरेडी 103 है, जो कि बहुत ही छोटा टारगेट रहेगा, तो आइडियली 106 का जो टारगेट प्लान कर सकते हैं बेसिकली। फिर है IRCTC में भी अगर आप देखो, ओपन होने के बाद साइडवेज रहा और फिर इसने अपवर्ड मूवमेंट दिया है। ये ट्रेड अभी एक्टिव है, अगर किसी ने ये ट्रेड लिया होगा तो दे कैन प्लान फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 663 to 665। नेक्स्ट है हिंडाल्को जो है, दिस वाज द ऑसम ट्रेड। यहाँ पर अगर आप देखें तो 9:15 का जो टाइम फ्रेम है, राइट, अगेन ओपन हुआ अबव 200 डे मूविंग एवरेज और अगर आपने इसे एक्टिव डे ट्रेडिंग सेशन के वक्त ऑब्जर्व किया होता तो इसने एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद इसने सीधा अपवर्ड मूव किया है। और अगर आप 30 मिनट्स टाइम फ्रेम देखो, कोई भी सिंगल कैंडल ऐसी नहीं है जो रेड है, अंटिल द वेरी लास्ट सेगमेंट ऑफ द डे ये अपवर्ड ही रहा है। तो ये बहुत ही एक अच्छा ट्रेड होगा अगर किसी ने यहाँ पर एंट्री ली है तो। और अगर आप देखो यहाँ पे तो हमने जो प्लान किया था 1:1,
वो तो इसने आज विद इन अ डे ही अचीव कर दिया है। आइडियली जो मैं स्टॉक सजेस्ट करता हूँ वो स्विंग ट्रेड्स होते हैं, जहाँ पर आपको 1 to 3 डेज टू 1 वीक भी होल्ड करना पड़ सकता है बेसिस द मार्केट। अगर आप स्विंग ट्रेड में एंटर होते हो और मार्केट अपवर्ड मूव कर रहा है तो आपका टारगेट विद इन अ डे और 2 और 3 डेज अचीव हो जाता है। और अगर मार्केट साइडवेज या डाउनवर्ड्स है तो आपको थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है। और अगर आपने कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक लिया है और कोई स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस वाला स्टॉक है उस पर्टिकुलर दिन के लिए, तो भले ही मार्केट साइडवेज हो या डाउनवर्ड हो, स्टिल वो स्ट्रॉन्ग उस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस दिखेगी। और कल के लिए हम फिलहाल के लिए 2 स्टॉक्स यहाँ पर वॉच लिस्ट में रखेंगे। वन इज डेविस लैबोरेटरीज। ये अगेन जो हमारा जो सेम स्ट्रैटेजी है, 200 डे EMA मूविंग एवरेज और 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हम इसे चार्ट करते हैं, और इसने एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज के पास अभी फ़िलहाल ये कंसोलिडेट कर रहा है, सपोर्ट कर ले रहा है। तो कल जैसे इसका प्राइस एक्शन जिस तरह से दिखता है उसके बेसिस पे ट्रेड एक्टिव होगा। अगर ओपन होने के बाद ये जो प्राइस रेंज है 3748 इसके ऊपर सस्टेन करता है विथ ग्रीन कैंडल ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम, तो ये ट्रेड एक्टिव होगा। ओपन करते ही ये अगर 3718 या जो इसका रीसेंट सपोर्ट है जहाँ पर ये रुका था स्टॉक, उसके नीचे मूव करता है तो वी विल नॉट गो फॉर द ट्रेड। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है UBL। सेम पैटर्न, सेम स्ट्रैटेजी, 30 मिनट्स 200 डे मूविंग एवरेज के पास, ये EMA के पास आके सपोर्ट ले रहा है फिलहाल। कल अगर ये इस 1550 प्राइस रेंज के ऊपर ग्रीन कैंडल बनाते हुए फर्स्ट इनिशियल 1 to 2 आवर्स में अगर मूव करता है तो ये स्विंग ट्रेड प्लान किया जा सकता है, और इसका जो टारगेट रहेगा 1599 का आप टारगेट प्लान कर सकते हो। हालांकि ये टारगेट आपको प्रोबेबली विद इन 2-3 डेज या वीक मिल सकता है अगर स्टॉक अपवर्ड मूव करे, और अगर ये स्टॉक इस प्राइस रेंज के नीचे ही खुलता है तो ये ट्रेड जो है इनवैलिड रहेगा। तो ये था आज का हमारा एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अगर मेरी एनालिसिस अच्छी लगती है तो आप जो है इस पर्टिकुलर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड सून मैं अपना टेलीग्राम चैनल और अदर डिटेल्स भी शेयर करना शुरू करूँगा यूट्यूब पे, तो आप उसे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।